ना मैं तुमसे डरती हूँ, ना उस दयानंद पाठक से। चुप। बिल्कुल चुप। नहीं तो मुझे छोड़ो। तुम बिल्कुल ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी बात मानोगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। राधे राधे। एक साधारण नागरिक की गुहार सुनने का समय हो तो कुछ कहना चाहते हैं। साहब बहुत पीड़ा में हैं हम। आपकी नाराजगी की वजह क्या है भैया जी? की बौखलाहट क्यों? अरे कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? हमारी धर्म पत्नी की कातिल मथुरा में खुलेआम घूम रही है और आप पूछ रहे हैं बौखलाहट क्यों? अरे हैं बौखलाए हुए हम। कोर्ट में कहा था हमने कि एक अपराधी को पैरोल मत दीजिए, वो बहुत खतरनाक खूनी है, वो भाग जाएगी। हमने कहा था, लेकिन हमारी बात किसी ने सुनी नहीं। दे दी पैरोल, क्या हुआ? कांड हो गया ना, गायब हो गई, वो चली गई। एक सेकेंड, आपको ये सब बातें कैसे पता है? इंस्पेक्टर गुप्ता, मथुरा में एक पत्ता भी फड़फड़ाता है ना तो उसकी भनक दयानंद भैया तक पहुंच जाती है। आप तो एक जीते जागते कातिल की बात कर रहे हैं। और बताते हैं, वो जो खूनी औरत है ना, उसकी वजह से अब हमारी जान खतरे में है, हमारे छोटे से बच्चे की जान खतरे में है। हमारी धर्म पत्नी का तो कत्ल कर दिया उसने, लेकिन अब वो हमारा कत्ल कर देगी। और हमारा बेटा, बिन मां का बच्चा हमारे जाने के बाद अनाथ हो जाएगा। उसकी परवरिश कौन करेगा? स्कूल कौन भेजेगा? उसका क्या होगा? हमें उसकी चिंता लगी रहती है। एक बाप है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। काजल के परिवार ने उन्हीं के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अपहरण? तुमने हमसे हमारी जिंदगी का इतना बड़ा सच क्यों छुपाया काजल? तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो अभिराज, लेकिन इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। उस दयानंद से और तुमसे डट कर लड़ूंगी। बस काजल, एकदम तुम्हारी मदद कर रहे हो और तुम अगर आगे के दरवाजे से गए ना तो पकड़े जाएंगे। हमें अंदर कहीं छुपना होगा, वहां कोई नहीं होगा। दिखी क्या? तू उधर देख, पता नहीं कहां भाग गई।
मैं इधर देखता हूँ। चप्पे चप्पे पे गुंडे हैं, अच्छा रहेगा कि हम छुप जाएं। सांसें तो चल रही है, शायद थकान से बेहोश हो गई। थकोगी कैसे नहीं काजल, क्या जरूरत है बार बार लड़ने की। तुमने तो हमारी बेटी के बारे में हमें तक नहीं बताया। देखो उधर, उस तरफ भागी होगी, जाने मत देना। अरे किधर है साला, मार, कहाँ गई? देखो उधर। हमें पता है तुम हमसे नफरत करती हो, पर हमारा यकीन करो इस वक्त हम तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं। अरे कहाँ है वो अड़ियल? मर तो नहीं गई? ढूंढो, उधर देखो, अंदर, तुम बाहर देखो, चारों तरफ से लॉक कर दो। यार वहां नहीं दिखी, चल बाहर देखते, चल जल्दी। अपहरण कैसे हो सकता है उसका? अब जब आपको पत्ते पत्ते की खबर है शहर की, तो ये भी मालूम होना चाहिए ना कि शहर में किडनैपिंग कितनी बढ़ गई है। जंग के बाण मत चलाइए इंस्पेक्टर साहब, जानते हैं, सब जानते हैं हम, लेकिन प्रश्न हमारे लिए नहीं आपके लिए है। हम ये पूछ रहे हैं कि एक अपराधी का अपहरण कैसे हो सकता है? ऐसा करते हैं, हम अंदर छुप जाते हैं। ये गधे हमें बाहर ढूंढते रह जाएंगे और हम अंदर छुपे होंगे। वो औरत साधारण नहीं है, चालाक है, शातिर है। वो बहुत सोचती है। उसने ये पूरा नाटक रचा है। उसने वो खुद भाग गई है और कहा कि हमारा अपहरण डिक्लेयर घोषित कर दो। इनके नाक के नीचे से भाग गई है। और इन्हें कानों कान पता नहीं चला। कैसे हो सकता है? आप कर क्या रहे हैं? आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, काम करे, कर क्या रहे हैं? आप बताइए हमें। देखिए, आप ये बेवजह की नहीं, उसकी ना दिमागी हालत ठीक नहीं उस औरत की। उसके सिर पे खून सवार है, बदले का खून। और खून किसका? हमारा। क्यों? क्योंकि हमने न्याय की मदद की है और उसको पकड़वा के जेल में डलवा दिया था। तो जान हमारी खतरे में हुई कि नहीं? और फिक्र हमें हमारी नहीं है, हमारे छोटे से बच्चे की है। हम बस आपसे यही विनती करते हैं कि उस काजल, जो कि इतनी खतरनाक अपराधी है, उस औरत को भगोड़ा घोषित कीजिए आप। उसे ढूंढिए, उसे पकड़िए और वापस उसको जेल में डाल दीजिए। हम बस न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, कातिल की सजा का हिसाब दो। न्याय करो, न्याय करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, कातिल का विरोध रद्द करो। न्याय करो, न्याय करो, कातिल की सजा का हिसाब करो। न्याय करो, न्याय करो। सर, मामला बिगड़ता जा रहा है, मीडिया वाले भी गुस्से में लग रहे हैं सर। भैया जी, आपको क्या लगता है? एक मिनट शांत हो जाइए। कुछ पूछ रही है ये, पूछिए। अब भैया जी, आपको क्या लगता है, कुछ होगा? आपको पुलिस से क्या उम्मीद है? इनसे अब हम क्या कह सकते हैं? हम भी इन्हीं की तरह समाज के सेवक हैं, तो हम केवल ये अपेक्षा कर सकते हैं
कि निष्पक्ष होके आप न्याय दीजिए। बस इतनी गुहार कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर समय चला गया ना तो केवल पछतावा रह जाएगा फिर आपके पास। क्योंकि हम जानते हैं ना, वो काजल जो है ना, उसने जो शुरू किया है वो खत्म जरूर करेगी। इंस्पेक्टर गुप्ता, जब इतने बड़े समाज सेवक की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता कहाँ जाएगी? पुलिस कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? हाँ, जवाब दीजिए, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? पेरोल तोड़ना कोई छोटा जुर्म नहीं है। हाँ हाँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए इंस्पेक्टर साहब। जवाब दीजिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने फैसला किया है कि भैया जी और उनके बेटे को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी। पुलिस की एक टीम हर समय इनके साथ ही रहेगी। लेकिन इंस्पेक्टर गुप्ता, नहीं नहीं, ठीक है ना, आप कह रहे तो मान लेते उनकी बात। आप हमारी बात सुनिए। पूरा मथुरा देख चुका है कि एक अपराधी अपने दिए गए पैरोल का नाजायज फायदा कैसे उठाता है। मैं कोर्ट से अपने न्याय प्रणाली से बस यही अपील करते हैं कि ऐसे अपराधी का जो पैरोल है वो हाथों हाथ रद्द हो जाना चाहिए। उसे पकड़ लेना चाहिए और उसे वापस जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। और हमें विश्वास है हमारे कानून पे। विश्वास नहीं है तो काजल चतुर्वेदी पे नाम याद रखिएगा उसका। आपके सहारे के लिए और आपके सहयोग के लिए इंस्पेक्टर साहब चलते हैं। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, जो करो रास्ता करो। तो जैसा कि आपने देखा, आरोपी काजल चतुर्वेदी पेरोल पर से आते ही फरार हो गए। एक कातिल मथुरा में खुलेआम घूम रही है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तू तो गई कजली, अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा।